हेलो, माय नेम इज़ रसाल सिंह मान। अगर जो चैनल पे नया है उनको बता दूँ, मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में। अ, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हाउ टू चूज़ योर मेडिकल कॉलेज। अब तुम्हारा नीट एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो यार बहुत से लोगों को डाउट होता है कि कौन से कॉलेज हम चूज़ करें, कैसे चूज़ करें। उनके पास ऐसा होता भी नहीं कि हम सारे कॉलेज में जाकर ट्रैवल करके आ जाएँ, चेक कर लें कि कौन सा कॉलेज अच्छा है नहीं है वगैरह। तो बहुत सारे लोग रैंकिंग वगैरह पे डिसाइड करते हैं, एंड एक पूरा जो प्रोसेस है ना, उनको क्लियर नहीं है कि हमें कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। एंड बहुत से लोग भटकते हैं इस चीज़ में। तो इसलिए आज उसके रिगार्डिंग उसको एड्रेस करने के लिए बहुत से लोग के क्वेश्चन थे, भैया हम लोग कौन से कॉलेज चूज़ करें, कैसे करें। तो उसे एड्रेस करने के लिए आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो जो जो चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूँ, ऐसी और वीडियोस बनती रहेंगी, इसलिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू चूज़ योर मेडिकल कॉलेज। तो यार पांच पार्ट्स में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। जैसे कि पहले हम लोग कवर करेंगे कि जो सिटी है उसके बारे में, उसके बाद रिनाउंड कॉलेज के बारे में तुम्हें बताऊंगा। थर्ड हो गया अपना कॉलेज क्लोज टू होम। फोर्थ, लैंग्वेज बैरियर हमें कंसिडर करनी है। और जो फिफ्थ है, जो लोग पूछते हैं कि भैया नए एम्स के बारे में हमें बताओ कि नए एम्स हमें चूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सिटी से स्टार्ट करते हैं। तो यार जब तुम्हारे पास, अगर जब तुम स्टार्टिंग चूज़ कर रहे हो कॉलेज की, मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ, ठीक है, पहली बात तो मैं सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना है कि वो जो कॉलेज है वो टायर ए वन सिटीज़ में है या नहीं है। ठीक है। टायर ए वन सिटीज़ कैसे हो गई? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, जो मेट्रो सिटीज़ है। टायर ए वन सिटीज़ क्यों चूज़ करनी है? क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ या कैपिटल सिटीज़ में है कॉलेजेस, उन वो यूजली टर्शियरी हॉस्पिटल्स होते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा फंडिंग मिलती है स्टेट एंड सेंटर से। ठीक है। उनमें पेशेंट लोड भी ज़्यादा होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा होता है, एंड वहाँ पर प्रोफेसर्स और जो टीचिंग स्टाफ होता है वो भी ज़्यादा होता है। एंड तुम्हें फैसिलिटीज़ भी ऐसा ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू कोई कॉलेज है तो पेरिफेरी में हो या किसी टाउन में हो या विलेज के आसपास हो, उन कॉलेज से कंपेयर करने में। तो पहला अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, तो मैं बोलूँगा टायर ए वन सिटीज़ में भी। इसमें भी सबसे पहले दिल्ली को मैं बोलूँगा तुम्हें चूज़ करना चाहिए। इसके बारे में तुम्हें आगे बताऊँगा दिल्ली क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। पर तुम्हारा फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए कि हमें कौन से कॉलेज चूज़ करना है, टायर ए वन सिटी कॉलेजेस। अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, वो है रिनाउंड कॉलेजेस। रिनाउंड कॉलेजेस वो हैं जो थोड़े पुराने कॉलेजेस हैं, वेल नोन कॉलेजेस हैं, जिनसे एलुमनाई बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, अच्छे डॉक्टर बन के निकले हुए हैं। ठीक है। लाइक किसी भी अगर सिटी में होता है, अगर कोई पूछा है कि पेशेंट कहाँ पर जाना चाहिए, तो उन्हें उनको मोस्टली आइडिया होता है कि हमें इस कॉलेज में जाना है या इस क्या कहते हैं हॉस्पिटल में जाना है अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए। ठीक है। तो रिनाउंड कॉलेजेस वो होते हैं। अब रिनाउंड कॉलेजेस कैसे हो गए तुम्हारे? जैसे मैमसी हो गया दिल्ली में, एलएचएमसी हो गया, उसका केईएम मुंबई में हो गया। तो ऐसे कॉलेजेस हैं जो रिनाउंड कॉलेजेस हैं। क्या कहते हैं, आसाम में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हो गया। तो ये है रिनाउंड कॉलेजेस। अगर तुम्हें टायर ए वन सिटीज़ के कॉलेजेस नहीं मिलते, तो तुम्हें सेकंड जो चूज़ करने हैं वो हैं अपने सारे रिनाउंड कॉलेजेस। ठीक है। इनके बाद इनको स्टडी करना, रिनाउंड कॉलेजेस कौन से हैं। लास्ट में मैं एक पीडीएफ दूंगा, फिर भी रिनाउंड कॉलेजेस तुम्हारे सेकंड ऑप्शन होने चाहिए। अब बात करते हैं कि कॉलेज क्लोज टू होम। यार अगर तुम्हारे को ऑप्शन मिलता है कि हमें कि कॉलेज अगर बहुत दूर है घर से, ठीक है, या घर के पास है, तो मैं हमेशा बोलूँगा तुम्हें वो कॉलेज लेना है जो तुम्हारे घर के पास है। क्योंकि मैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि हॉस्टल लाइफ इज़ ओवररेटेड। हम लोग जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत बार कोचिंग में टीचर्स एंड जो हमारे सीनियर्स होते हैं हमें बताते हैं कि कॉलेज में ये करने को मिलता है, वो करने को मिलता है। पर इन जनरल मैं बताऊँ, अगर तुम पढ़ाई को देख के लो, कंसिडर करो, तो कॉलेज में हॉस्टल में लाइफ इतनी ईजी नहीं होती। ठीक है। घर पे क्या होता है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, तुम्हें खाना खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, उसके बाद कपड़े धो रहे हो उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक रूटीन बना होता है अपने नीड टाइम से, और तुम्हारे पास अपनी खुद की स्पेस होती है पढ़ने की। कॉलेज में ऐसा नहीं है। हॉस्टल में मोस्टली होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में कि तुम्हें सिंगल रूम नहीं मिलेगा अनलेस तुम एम्स में हो। मोस्टली 2 लोग होंगे एक रूम में या 3 लोग होंगे। ठीक है। एलएचएमसी जैसे कॉलेज में 3-3 लड़कियों को एक साथ एक रूम में डाला जाता है, एंड मैमसी जैसे कॉलेज में भी अगेन 3 या 2 लोग होते हैं एक रूम में। तो उसमें तुम्हारी प्राइवेसी नहीं होती, उसमें तुम अकेले बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो मैं वही सजेस्ट करूँगा, आगे तो अगर तुम्हें ऑप्शन मिलता है, ठीक है, तो वो कॉलेज लेना जो तुम्हारे घर के पास हो। ये हो सकता है कि वो सपोज़ तुम्हारे टॉप 5 कॉलेजेस के बजाय वो हो सकता है 12th या 13th रैंक कॉलेज हो, जो तुम्हारी लिस्ट में हो, या उसके बाद लाइक टॉप 5 कॉलेजेस में नहीं आ रहा, ये दूसरी स्टेट में है। ठीक है। तो दूसरी स्टेट में कॉलेज चूज़ करने की वजह तो अपना कॉलेज चूज़ करो। 1-2 रैंकिंग नीचे हो सकता है, मैं बता रहा हूँ रैंकिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कॉलेज के ओवरऑल। ठीक है। अगर रैंकिंग थोड़ी आस-पास है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें कॉलेज वो लो जो तुम्हारे घर के पास है। ठीक है। हॉस्टल्स के बारे में तो बताऊँ, एक तो पहली बात तुम्हें रूम शेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। तुम्हारा रूटीन पूरा ख़राब हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे क्या कहते हैं, कुछ ही चिन्ह कॉलेज है, मतलब बहुत फ्यू कॉलेजेस हैं हमारी कंट्री में जिनकी हॉस्टल की कंडीशन अच्छी है। बहुत सारे तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तुमने देखा होगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे मेडिकल कॉलेज बहुत पुराने हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहते हैं 50-60 साल पुराना है, एंड वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। मैं एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा तुम्हें, पर मैं बता रहा हूँ उसके कारण तुम हो सकता है कि तुम सोचो कि यार मैं टॉप 10 कॉलेज में जा रहा हूँ, तो अपनी चॉइसेस डालोगे टॉप 10 कॉलेजेस की, तो वहाँ पे पूछे तुम्हें एकदम लाइक डिफरेंट पिक्चर दिखाई दे, एंड फिर तुम सोचो यार कि मैं इस कॉलेज में कैसे आ गया। तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे हॉस्टल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें पास में कॉलेज मिल रहा है तो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा ऑप्शन है वो।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉलेज क्लोज टू होम। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं घर के, पर ये मैं आई थिंक मेन मैं कंसिडर करूँगा कि हॉस्टल से अच्छा घर के होगा कि लाइक तुम पहली बार फैमिली से भी कनेक्टेड रहोगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर। अब यार बहुत बहुत सारे लोग क्या होता है कि नॉर्थ इंडियंस जाते हैं जिपमेर में, या बहुत सारे साउथ से भी लोग आते हैं नॉर्थ में। तो मैं उनको लाइक कॉलेज की रैंकिंग तो ठीक है, पर मैं उनको फिर भी सजेस्ट करूँगा कि वो लैंग्वेज को भी ध्यान में रखें। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मेरा रूममेट था, वो केरला से था, तो व्हेन ही केम टू दिल्ली, तो लैंग्वेज वो उसको मलयालम आती थी, पर यहाँ पर दिल्ली में उसको बाकी लोगों से कन्वर्स करने में, पेशेंट से कन्वर्स करने में डिफिकल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैचमेट से, तो वो लोग फिर भी हम लोग इंग्लिश में बात कर लेंगे, पर बाकी लोगों से कन्वर्स करना, जब वो इंटर्नशिप करेगा पेशेंट से कन्वर्स करना, एंड क्या कहते हैं जब अपनी क्लिनिक पोस्टिंग में जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम स्टेट में अगर तुम्हें सेम लैंग्वेज, अगर तुम्हारी मदर टंग है, तुम उसे बोलते हो, तो पेशेंट अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाता है। पर एक लैंग्वेज बैरियर के कारण तुम पेशेंट को भी समझना मुश्किल हो जाता है, एंड तुम्हारी इंटर्नशिप भी थोड़ी टफ हो सकती है। बहुत सारे केसेस जो मेरे फ्रेंड्स थे जिपमेर गए थे, क्योंकि माना कि वो बहुत अच्छा कॉलेज है, जिपमेर बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, पर वो नॉर्थ से जब जिपमेर गए, तो यार वहाँ पर लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है, तुम्हें सीखनी पड़ती है, एंड पेशेंट इंग्लिश में नहीं बात करते। तुम्हें तुम्हारी नॉर्मल, अगर तुम इंग्लिश में बाकी लोगों से कन्वर्स करो, पर मैं बता रहा हूँ पेशेंट बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, विलेजेस से आते हैं, तो तुम अपने बैचमेट से बात करोगे, पर पेशेंट से अगर नहीं बात कर पाओगे, तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी तुम्हारे लिए। फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं, जिसमें एग्जामिनेशन करना होता है पेशेंट का, एंड अगर वो तुम्हें नहीं समझ पाता, या डॉक्टर को लगता है कि जो तुम्हारा एग्जामिनर है उसको लगता है कि हाँ ये पेशेंट से कन्वर्स नहीं कर पा रहा, पेशेंट की चीफ कंप्लेंट वगैरह नहीं पूछ पा रहा, तो तुम्हारे लिए आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि यार हम वहाँ पर जाके लैंग्वेज सीख लेंगे, इतनी मुश्किल नहीं होगी। अग्रीड, मैं ये नहीं बोल रहा तुम सीख नहीं सकते वहाँ पर जाके लैंग्वेज, या तुम लैंग्वेज अपनी इतनी अच्छी बना लो कि तुम कन्वर्स कर लो, पर मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी एमबीबीएस तुम कर रहे हो, एमबीबीएस ऑलरेडी इतनी टफ है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, एंड वहाँ पर जाके लैंग्वेज का भी प्रेशर डालना ना बहुत मुश्किल है। एक और चीज़ क्या है कि तुम्हारा कल्चर भी टोटली डिफरेंट हो सकता है। अभी साउथ में लोगों का कल्चर डिफरेंट है, नॉर्थ में थोड़ा कल्चर डिफरेंट है, तो बहुत बार क्या होता है लाइक नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत सारे बच्चे दिल्ली आते हैं, तो आके सीधा उनको कल्चर शॉक लगता है कि यार यहाँ पर तो कल्चर टोटली डिफरेंट है, यहाँ पर तो खाना टोटली डिफरेंट है, जो मैं खाता हूँ ऐसा यहाँ पर खाना बनता ही नहीं है, जैसे मैं वहाँ से लोग से बात करता हूँ, जिस हिसाब से बात करता हूँ, कैसे बात करता हूँ, हमारे तौर तरीके, वो सब बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो जाके बहुत सारे लोगों को कल्चर शॉक लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर तुम नॉर्थ से साउथ जा रहे हो, साउथ से नॉर्थ जा रहे हो, एंड तुम टॉप कॉलेज कंसिडर भी कर रहे हो, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर को भूलना मत, ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको बहुत बार कंसिडर नहीं करते हैं, एंड बाद में जाके इनको दिक्कत होती है। एंड देखो एक बार तुमने कॉलेज चेंज कर ले लिया ना, तो तुम्हें लेना नेक्स्ट क्या कहते हैं कॉलेज वापस दूसरे कॉलेज में जाना, या अपनी स्टेट में वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगले साल का वेट करना पड़ेगा। तो तुम्हें 5.5 ईयर यहाँ पर रुकना है, तो लैंग्वेज बैरियर को डू कंसिडर करना, ये तुम्हारी मुश्किल पड़ सकती है। अब नेक्स्ट चीज़ है, जो बच्चों ने पूछा कि सर हमें अपना क्या कहते हैं सिटी का कॉलेज नहीं मिल रहा, हमें टॉप क्या कहते हैं हमें रिनाउंड कॉलेजेस भी नहीं मिल रहे, ठीक है, तो हम न्यू एज में जाएँ क्या नहीं जाएँ। या कुछ लोग ऐसे पर ये डाउट होता है कि सर हमें ये कॉलेज भी मिल रहा है, ये दूसरी स्टेट में है, और हमारे स्टेट में एम्स है, या सर नए एम्स अच्छे हैं या नहीं है वगैरह, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, क्योंकि नए एम्स नए हैं, ठीक है। इनमें लोगों को डाउट रहता है कि ये रिनाउंड नहीं है, इसके बारे में लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की, एंड क्योंकि मीडिया वाले रैंकिंग्स निकालते हैं, उनमें इनकी रैंकिंग हाई नहीं है, जस्ट बिकॉज ये नए हैं। तो बहुत से लोग के मन में डाउट रहता है, एंड मैं आज आई होप मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूंगा कि नए एम्स अच्छे हैं या नहीं है। मैं नए एम्स को क्यों प्रेफर करूंगा एक पुराने मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में। देखो अगर तुम्हें टॉप 10 कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तब तो तुम उस कॉलेज में जाओ, पर अगर तुम्हें टॉप 10 कॉलेज नहीं मिल रहा, एंड तुम्हें थोड़ा ऑल इंडिया रैंकिंग और नीट के हिसाब से तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, और तुम्हारे पास एम्स का भी ऑप्शन है, आई प्रेफर एम्स। क्यों? एम्स में तो पहली बात एक है कि एम्स के नए हॉस्टल्स हैं, और एम्स के नए हॉस्टल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब तुम बोलोगे सर हॉस्टल से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में एमबीबीएस की पढ़ाई सेम है, ठीक है, एंड मोस्टली जो तुम पढ़ाई कर रहे होगे तो रूम पे बैठ के करोगे। अगर तुम्हारा हॉस्टल अच्छा नहीं हुआ, या हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ, उसकी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हुई, तो तुम्हें बहुत सारी दिक्कत होंगी, और एम्स सारे माने जाते हैं उनके हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। नेक्स्ट चीज़ है कि टीचिंग स्टाफ फ्रॉम रिनाउंड कॉलेजेस। हुआ क्या, जब नए एम्स बने हैं, तो जो भी उसका टीचिंग स्टाफ है मोस्टली क्या हुआ, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो वो सारे टीचर्स को जो पास आउट हुए हैं एलएचएमसी, मैमसी, एम्स दिल्ली, वीएमएमसी, इनसे पास आउट हुए हैं, जो वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वो मोस्टली जाके इन कॉलेजेस में प्रोफेसर बनते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड पिक करती है एकदम टॉप इंस्टीट्यूट से टीचर्स को, एंड उनको फिर एम्प्लॉय करती है इन नए एम्स में, ठीक है। तो टीचिंग स्टाफ के बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं, एकदम अच्छे होते हैं टीचिंग स्टाफ। जितने लाइक मेरे दोस्त भी गए तो उन्हें यही बोला कि टीचिंग स्टाफ तो बहुत अच्छा है। तो थर्ड पॉइंट हो गया, गुड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विप विथ मेनी फैसिलिटीज़। अगर तुम पेरिफेरी में जाओ या कोई पुराने कॉलेज में जाओ, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा ना हो, ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ पुराने कॉलेज हैं, बहुत रिनाउंड कॉलेज हैं, पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है, मतलब अपग्रेड ही नहीं हुआ इतने सालों से। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, लाइक महाराष्ट्र में कुछ कुछ, लाइक मुंबई में कुछ कुछ कॉलेजेस हैं, जब बारिश आती है, फ्लड्स आते हैं, तो पूरा ग्राउंड फ्लोर भर जाता है पानी से, मतलब
इतने सालों में कुछ ऐसा किया नहीं गया कि अगर फ्लड आया वगैरह है तो हॉस्पिटल को कैसे बचाया जाए। गर्मी में गर्मी हो जाती है, ठंडी में वो पूरे कॉलेज में ठंडी हो जाती है। अब जो भी नए कॉलेजेस हैं एम्स वगैरह, इनमें सेंट्रलाइज्ड एसी होता है एंड लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बिल्ड है, ताकि लाइक तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी चीज़ें हो सकती है पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत लाइक वेल इक्विप्ड हैं। और क्या कहते हैं, पुराने कॉलेजेस में, स्टेट कॉलेजेस में ऐसा भी है कि रूम में एसी नहीं लगा सकते, फ़ैन नहीं चल रहे, या ऐसी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। नए एम्स में आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम होगी, तो इस हिसाब से भी नए एम्स अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है, जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये मैंने कोरा में से किसी यूज़र से मांग के ली थी। तो नई ये है एम्स रायबरेली के क्या कहते हैं हॉस्टल्स। तो तुम देख सकते हो इसमें कि लाइक रूम एकदम वेल इक्विप्ड है, मतलब बच्चे के पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम रूम पे पढ़ने वाले हो, सब कुछ इक्विप्ड है। सिंगल रूम है, टेबल अच्छे हैं, बेड अच्छे हैं, आराम से तुम बैठ के पढ़ सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि लाइक मैं स्टार्टिंग में तो बताया था कि दिल्ली तुम्हें क्यों रहना चाहिए। अगर तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है सारे कॉलेजेस में एंड दिल्ली के कॉलेजेस में, तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करूँगा कि तुम दिल्ली के कॉलेजेस लो। ठीक है, एंड ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिससे तुम डिसाइड कर लो कि यार अगर तुम्हें अभी भी डाउट है, बाद में भी आगे डाउट आए कि मुझे दिल्ली के कॉलेज लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है तुम अपनी स्टेट के टॉपर हो, एंड जैसा मेरे साथ हुआ था कि जब मैंने नीट एग्जाम दिया था तो मैं महाराष्ट्र में थर्ड रैंकर था। पर मेरे आगे के दो जो फर्स्ट एंड सेकंड रैंकर थे उनने महाराष्ट्र के कॉलेज लिए। उनमें से मेरी एक से बात भी हुई थी, उसने बोला कि मुझे दिल्ली के बारे में पता नहीं है कि दिल्ली का क्या हाल चाल है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मुझे महाराष्ट्र का आइडिया है। पर एंड बहुत सारे बच्चों के साथ यही होता है, जब उनकी स्टेट रैंक टॉप में आती है वो उनको आइडिया, अन्य ने सोचा होता है यार कि मेरे आसपास के कॉलेज अच्छे हैं क्योंकि मेरे आसपास के सीनियर्स मुझे बता रहे हैं, एंड दिल्ली के बारे में उनको आइडिया नहीं होता। पर मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो बहुत क्या कहते हैं ना, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं स्टेट कॉलेजेस से। एंड मैं तुम्हें पॉइंट्स मेंशन करता हूँ, जैसे इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप की जो पे एंड एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है दिल्ली में। पहली बात, हाईएस्ट क्या कहते हैं पेड इंटर्न्स दिल्ली में है। एम्स और बाकी जो कॉलेज हैं डी यू के एंड आई पी यू के, उसमें इंटर्नशिप अभी चले करंट सैलरी है दैट इज़ अराउंड 23,500। ठीक है, 23,500 आजकल की सैलरी है। पर तुम कुछ स्टेट्स में जाके देखोगे ना, क्या कहते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स या कुछ के साउथ के स्टेट, उनकी सैलरी पर मंथ इंटर्नशिप की कुछ 6,000 है। तो लाइक तुम काम उतना ही कर रहे हो, तुम काम मेहनत उतनी कर रहे हो, पर तुम्हें सैलरी भी कम मिल रही है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सैलरी इतना फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस तो इंपॉर्टेंट है पढ़ने क्या कहते हैं अच्छे डॉक्टर बनने के लिए। पेरिफेरी के कॉलेजेस एंड कुछ कॉलेजेस जो बाकी सिटीज़ में होंगे, टाउन्स में होंगे, उसमें एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होगा इंटर्नशिप के टाइम पे, जिसमें तुम बहुत सबसे ज़्यादा सीखते हो अपने एमबीबीएस के ड्यूरेशन में। वो इसलिए है क्योंकि उनका पेशेंट लोड हो सकता है कम हो। ठीक है, दिल्ली के कॉलेजेस और मेजर सिटीज़ के कॉलेजेस में पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। तो पहली पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि दिल्ली के कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं, मोस्टली जो स्टाफ है या पढ़ाने वाला है, ठीक है, वो सारे पढ़े हुए हैं एम्स, मैमसी, वीएमसी या एलएचएमसी से। मतलब आसपास के कॉलेज से, मेन मेन कॉलेज से पढ़े होते हैं, एकदम टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, टॉप टीचर से वो लोग पढ़े होते हैं, फिर तुम्हें पढ़ाने आता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि वाई दिल्ली के कॉलेज अच्छे हैं। तीसरा पॉइंट है मोर अपॉर्चुनिटीज़। दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द सिटीज़, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो व्हेन यू पास आउट, तुम्हारे पास स्टेट मेडिकल लाइसेंस होता है, तो तुम्हें जाके डायरेक्टली तुम क्या कहते हैं ना, हॉस्पिटल में जाके काम कर सकते हो। ठीक है, एंड वो भी अच्छे हॉस्पिटल्स में जिसमें तुम्हें पे ज़्यादा मिले। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, प्लस बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जिसमें जाके तुम जॉब ले सकते हो। अगर तुम्हें डॉक्टर के बाद डायरेक्टली उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करनी, तो आईसीएमआर जैसी बहुत सारी, नेशनल पैथ इंस्टीट्यूट जैसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जिसमें तुम जाके काम कर सकते हो। अब दिल्ली में एक और पॉइंट क्या हो गया, जैसे मैंने बताया था, हाई नंबर ऑफ टर्शरी हॉस्पिटल्स। बहुत कम स्टेट है जिसमें एक लोकेशन पे इतने सारे टर्शरी हॉस्पिटल्स हों, तो वही तुम जाके डायरेक्टली काम कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो अटैच्ड हैं इन टर्शरी हॉस्पिटल के साथ, ठीक है, जैसे अभी एक नया खुला है, क्या कहते हैं, आरएमएल के साथ उसका कॉलेज खुला है, तो तुम्हें पढ़ाई कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली जाके टर्शरी हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप करोगे, उसके बाद हो सकता है तुम उधर ही जाके पीजी करो। ठीक है, तो ये किसका अच्छा फैक्ट हो गया। नेक्स्ट चीज़ होगी हाई नंबर ऑफ टॉप रैंक कॉलेज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर तुम एनआईआरएफ की रैंकिंग देखो या तुम पीजी की रैंकिंग, पीजी में हॉस्पिटल्स की रैंकिंग देखो स्पेशलिटी वाइज ऑल्सो, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो दिल्ली में लोकेटेड है। माना पीजीआईएमआर चंडीगढ़ में है, जिपमेर साउथ में है, ठीक है, एम्स हो गए बाकी, पर मोस्ट ऑफ देम मैमसी, एलएचएमसी, वीएमएमसी, सफदरजंग, वीएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल, यूसीएमएस, ये टॉप रैंक कॉलेजेस, आरएमएल भी इंक्लूड कर लो, ये सारे दिल्ली में एक जगह लोकेटेड है। मतलब 10 की अगर टॉप 10 रैंकिंग में देखो तो 5-6 कॉलेज तो दिल्ली के आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर तुम वहाँ से अंडर ग्रेजुएशन करके पास आउट करोगे, तुम्हारे पास 50% कोटा होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो तुम्हारे पास डायरेक्टली एमबीबीएस करने के बाद तुम जा सकते हो एक अच्छे टॉप 10 क्या कहते हैं रैंक कॉलेज में। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट हो गया। बहुत सारे बच्चे अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे इतना सोचते नहीं है, जब वो एमबीबीएस में जाते हैं तो पीजी के बारे में सोचते नहीं है, इसलिए वो गलती कर बैठते हैं कि यार पास के कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, या अपनी स्टेट के कॉलेज ले लूँगा, मैं क्या कहते हैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। तो ये अपने लिए कुछ कुछ ना मिथ्स मैं तुम्हारी बस कर रहा हूँ। तो अगर दिल्ली का कॉलेज मिल रहा है तो ऑफकोर्स लो, एमबीबीएस के लिए भी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन को सोचते हुए भी। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट आ जाता है
हॉस्पिटल एंड कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड कंपेयर टू कॉलेजेस ऑफ अदर मेजर सिटीज़। ये तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि यार दिल्ली में सेंट्रल का पहली बात बजट बहुत ज़्यादा आता है, स्टेट का बजट भी बहुत आता है, तो ये हॉस्पिटल को ऑलरेडी क्या कहते हैं डेवलप करते रहते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती रहती है, नए नए उसके ब्लॉक्स खुलते रहते हैं। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा अपने सफदरजंग हॉस्पिटल का, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ अपग्रेडेशन होता रहता है। मैं हर बार देखता हूँ कहीं ना कहीं नई एम्स की बिल्डिंग बन रही होती है, मेरी बहन एलएचएमसी में है, वहाँ पर भी एक नई बिल्डिंग बन रही है, नए इनपुट्स आते रहते हैं, नई मशीनरी आती रहती है। ये दिल्ली वगैरह के कॉलेजेस में पहले आ जाती है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लार्ज स्टाफ साइज वर्सेस स्मॉल स्टाफ साइज। हाँ एक चीज़ है यार, जब तुम बाकी पेरिफेरीज के कॉलेज में जाते हो, ठीक है, तो कंपेयर टू दिल्ली डिफरेंस क्या आ जाता है। दिल्ली में सपोज एक डिपार्टमेंट है एनाटमी का या फिजियोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री, तुम्हारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें पर डिपार्टमेंट स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है। हर ऐसा नहीं होगा कि लाइक एक ही टीचर पूरा क्या कहते हैं सिस्टम क्या कहते हैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे उनके पीजीज होते हैं जो क्या कहते हैं एक डिपार्टमेंट में होते हैं, इसलिए टीचर चेंज भी होते रहते हैं, तुम्हें क्या कहते हैं बहुत सारे टीचर्स टाइप के टीचर्स मिलते हैं, तुम्हारे ट्यूटोरियल्स वगैरह भी अच्छी तरह हो जाते हैं। एक और चीज़ क्या होती है पेरिफेरल इंस्टीट्यूट में, सिर्फ 3 या 4 टीचर होते हैं तो वो बार बार रिपीट होते रहता है। सेकंड चीज़ क्या है, बहुत सारे पेरिफेरल इंस्टीट्यूट्स, एंड मैं प्राइवेट की भी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस में टीचर है ही नहीं, वो कॉलेज खुला हुआ है, टीचर है ही नहीं, वो उनको लाइसेंस कैसे मिला हुआ है, वो इस तरीके से मिला हुआ है कि वो लोग गेस्ट टीचर मंगवाते हैं, गेस्ट लेक्चर मंगवाते हैं कि सपोज किसी दिल्ली के टॉप कॉलेज से वो बोलेंगे इस लेक्चरों को बुलाओ, वो एक लेक्चर जाके लेता है, फिर वो वापस चला जाता है, तो तुम्हारा जो रेपो टीचर के साथ होता है अच्छी तरह बन नहीं पाता। ठीक है, तो बहुत सारे ये भी चेक करना कि तुम्हारा जो कॉलेज है उसमें स्टाफ वगैरह क्या कहते हैं वेल इक्विप्ड है या नहीं है, या प्रॉपर नंबर ऑफ स्टाफ है या नहीं है। ठीक है, दिल्ली के कॉलेज में मोस्टली क्योंकि अबंडेंस है, टीचर बहुत सारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोस्ट लाइब्रेरीज आर ओपन 24/7। ठीक है, तो एक तो हमारी यही चीज़ हो गई कि दिल्ली में हमारे जैसे मेरा कॉलेज हो गया उसमें लाइब्रेरी 24/7 खुला होता है, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, पेरिफेरीज में मोस्टली लाइब्रेरी का एक टाइमिंग होती है कि शाम तक खुला रहेगा या इतने बजे बंद हो जाएगा, ये सब दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर ऐसी दिक्कतें नहीं होती, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में 24/7 लाइब्रेरी ओपन रहती है कि तुम्हें जब जाके पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो। एक और चीज़ होगी नो कर्फ्यू फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ इन मोस्ट कॉलेजेस। अब दिल्ली के मोस्ट कॉलेज में ऑफकोर्स कर्फ्यू नहीं है, एम्स में नहीं है, वीएमसी नहीं है, एलएचएमसी में भी नहीं है, एक दो कॉलेजेस में है जैसे मैमसी में है, आई थिंक यूसीएमएस में भी है, पर मोस्टली देखा जाए तो नहीं है, एनडीएमसी में भी आई थिंक नहीं है। पर बाकी स्टेट के कॉलेजेस लाइक यूपी में मेरे दोस्त हैं, मध्य प्रदेश में मेरे दोस्त हैं, उनके बहुत सारे कॉलेजेस में कर्फ्यू है कि लाइक लड़कों को 10 बजे के बाहर निकल नहीं सकते हो। अगर तो उसको क्या कहते हैं लाइब्रेरी भी जाना है, कुछ कहीं पर भी जाना है, किसी काम से भी जाना है, वो निकल नहीं सकता। अगर लाइक रात को, जैसे मुंबई के लोग बहुत फेमिलियर हैं, मेरे दोस्त रात को आराम से जा सकते हैं बाहर पे, मरीन ड्राइव पे जाते हैं या बाहर घूमने जाते हैं, क्योंकि लाइक पढ़ पढ़ के बहुत लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं अगर रात को कहीं पर जाना है। बाकी कॉलेजेस में पॉसिबल नहीं है, दिल्ली के कॉलेजेस हैं जो मेजर सिटी के कॉलेजेस हैं इनमें पॉसिबल है, इतने कर्फ्यू के चक्कर नहीं होते। एक है दूसरी चीज़ सेफ फॉर स्टूडेंट्स। अब मैं इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे मेरे कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द दिल्ली के कॉलेजेस में हॉस्पिटल्स, इन हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही पुलिस स्टेशन होता है, हर एक हॉस्पिटल का पुलिस स्टेशन होता है, बट पेरिफेरी में हो सकता है पॉसिबल ना हो। एंड एक और चीज़ है, दीज हॉस्पिटल्स आर हाईली केपेबल टू सेफ गार्ड डॉक्टर्स। अभी जैसे तुम्हें पता है कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, क्राइम होता है कि एंड लाइक बहुत सारे डॉक्टर्स को क्या कहते हैं हार्म भी पहुंचता है। तो हमारे जो क्या कहते हैं सेंटर के हॉस्पिटल्स हैं जैसे दिल्ली के हो गए, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है, बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज होते हैं, बहुत सारी प्रोटेक्शन रहती हैं। पेरिफेरी में इतना नहीं रहता। अगर सेम प्रोटेक्शन पेरिफेरी में मिल जाए तो अच्छा होगा, पर लाइक फिलहाल, क्योंकि फिलहाल जो सिक्योरिटी है डॉक्टर्स की वो पेरिफेरी में इतनी सेफ गार्डेड नहीं है जितनी सेंटर में है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने तुम्हें मेंशन कर दी कि अगर तुम्हें ऑप्शन मिलता है दिल्ली का, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं, टॉप 20 टॉप 30 रैंक वाले, वो दिल्ली नहीं चूज़ करते एंड वो अपना स्टेट कॉलेज चूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ अगर ऑप्शन मिले तो ये सारे मैं तुम्हें पॉइंट्स रख दी कि तुम्हें दिल्ली के कॉलेज क्यों चूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने 2016 में अपना एग्ज़ाम दिया था, सॉरी 2017 में अपना एग्ज़ाम दिया था। तो उसके बाद जब मैं कॉलेजेस चूज़ कर रहा था, ठीक है, तो मैंने ऑल इंडिया रैंकिंग देखी, न्यूज़पेपर में ऑल इंडिया रैंकिंग आती है कॉलेजेस की कि कौन सा कॉलेज अच्छा है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो मेरे को एम्स दिल्ली तो नहीं मिल रहा था, तो पर मैंने उसके अलावा बाकी कॉलेज की रैंकिंग न्यूज़पेपर के आर्टिकल के हिसाब से कर दी। मतलब मेरे पास ऑप्शन थी, मेरे को जाना तो दिल्ली ही था क्योंकि मेरी बहन भी दिल्ली में पढ़ रही थी। माना कि मेरी स्टेट में केईएम हॉस्पिटल था, पर जब मैंने रैंकिंग की तो मैंने मैमसी मुझे नहीं मिला, मुझे मिला यूसीएमएस, और उसके मैंने ऐसे किया था मैमसी, यूसीएमएस एंड वीएमएमसी। ठीक है, तो मुझे मैमसी तो मिला नहीं और मैं क्या यूसीएमएस में। अब यूसीएमएस क्या कहते हैं इंडिया का टॉप 10 कॉलेज में उस टाइम पे 4th या 5th रैंक पे था। ठीक है, और वीएमएमसी कुछ 11th रैंक पे था। अब मैं यूसीएमएस में गया, तो यार मेरे को एक टाइप का ना शौक लगा कि मैं कौन से कॉलेज में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं तुम्हें अभी जैसे दिखाऊंगा, हालत बहुत बुरी थी। अब एक और चीज़ थी कि वाई आई डेंट गो टू लाइक वाई वेंट टू दिल्ली इवन आफ्टर गेटिंग केईएम मुंबई। तो यार एक तो मैं लाइक ये मेरे पास बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कमेंट्स में कि बच्चे ये पूछते हैं कि आप गए क्यों वहाँ पर। यार पहला तो रीज़न है कि मेरी बहन दिल्ली में पढ़ती है। ठीक है, तो अगर हम लोग पास में एक स्टेट में क्या कहते हैं एक सिटी में पढ़ते हैं तो हमारे पेरेंट्स के लिए ज़्यादा ईजी हो जाता। सेकेंड चीज़ है केईएम मुंबई का, वही जैसे मैंने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत पुराना है।
वो उस कॉलेज को लाइक 50-60 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो वहाँ पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया, बच्चों के लिए रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। अगर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी आ चुके थे कि पीजी बहुत बुरी कंडीशन में रह रहे हैं, 5-5 6-6 लोग एक साथ रह रहे हैं, इसलिए मैंने चूज़ किया दिल्ली में जाऊँगा। अब उसके बाद थर्ड मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ कि वाई आई चूज़ वीएमसी आफ्टर टेकिंग यूसीएमएस। तो पहले मैं यूसीएमएस में था, मैंने सेकंड काउंसलिंग में वीएमसी लिया था, और मैं तुम्हें अभी इसका रीज़न बताता हूँ कि ये रहा यूसीएमएस का न्यू बॉयज़ हॉस्टल। अब जैसे तुम्हें लाइक मुझे पता है, मेरे दोस्तों ने भी देखी थी ये फोटो, सो वो लोग बहुत शॉक में आ गए थे कि यार तू क्या दिखा रहा है। पर मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल सच्चाई है। यूसीएमएस बॉयज़ हॉस्टल की बहुत बुरी कंडीशन में है, और मैं वो तुम्हें स्टार्टिंग बता रहा था कि अगर हॉस्टल एंड घर का अगर तुम्हें ऑप्शन मिलता है तो घर के पास वाले कॉलेज लेना। क्योंकि जैसे यूसीएमएस में जब मैं गया, ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिया के हिसाब से एंड बाकी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से, ये तो टॉप 10 कॉलेज की बात करो। तो पर मैं वहाँ पर गया, मैंने बोला इतनी बुरी हालत में कोई बच्चा कैसे रह सकता है, ठीक है, जिसमें हॉस्टल की कंडीशन इतनी बुरी है, क्या कहते हैं फ़ैन नहीं चल रहा, बहुत जगह लाइट नहीं चल रही, बाथरूम की बहुत बुरी कंडीशन है, ठीक है। तो मैं ऐसी जगह पे नहीं रह सकता था। एंड जब मैंने क्या कहते हैं हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को कन्फ्रंट किया, तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर तो सारे बच्चे पीजी में रहते हैं, ठीक है, पीजी मतलब कॉलेज के आसपास तुम किसी जगह रेंट करके रह लो, और उनका कॉस्ट आता था अराउंड 10,000 वगैरह। तो मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हर महीने 10,000 रुपये दूँ, ठीक है, एंड कॉलेज अथॉरिटीज़ को भी पता है कि कॉलेज की बहुत बुरी हालत है। तो मैंने डिसाइड किया नहीं यार, मैं इतनी बुरी कंडीशन में नहीं रह सकता, घर से दूर, इतनी दूर पहली बार मैं आया हूँ, एंड जो कॉलेज की लोकेशन थी वो भी बहुत सेफ नहीं थी, आसपास का एरिया बहुत सेफ नहीं था। माना कि कॉलेज में जैसे मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार पढ़ाई अच्छी है, एंड क्या कहते हैं टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ टाइम से हो जाता है, पर एक कहते हैं ना कि पढ़ने का कंफर्ट भी होना चाहिए, रहने का भी कंफर्ट होना चाहिए। वहाँ पर तुम्हारी कंडीशन एकदम जेल जैसी नहीं हो जानी चाहिए, तुम्हारी थोड़ी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यूसीएमएस का हॉस्टल देखा, मैंने बोला यार मैं इधर तो नहीं रह सकता, माना वीमेंसी से आ गया है अभी की रैंकिंग में, पर मैं इधर नहीं रहूँगा। सेकंड उसके बाद मैंने क्या लिया, मैंने अपना सेकंड काउंसलिंग में वीएमसी चूज़ किया। एंड एक तो इसका रीज़न था यार कॉलेज की लोकेशन बहुत सही जगह पे थी। दूसरी बात, हॉस्टल एमिनिटीज़, लाइब्रेरी एमिनिटीज़ ये सब बहुत अच्छी थी। जैसा आप ये देख सकते हो, वो न्यू बॉयज़ हॉस्टल था इसका क्या कहते हैं यूसीएमएस का, और मैं अभी जो नीचे दिखा रहा हूँ वो है न्यू बॉयज़ हॉस्टल वीएमसी का। तो यार न्यू बॉयज़ हॉस्टल में हमें सिंगल रूम मिलते हैं एक सेमेस्टर के लिए, एंड अगर डबल रूम पे भी तुम रह रहे हो, जैसे तुम देख सकते हो यार कंडीशन लिवेबल होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें एकदम 5 स्टार जैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, कि पर इतनी तो लिवेबल होनी चाहिए कि तुम कंफर्टेबली पढ़ाई कर सकते हो, सो सको, यहाँ पर तुम्हें एसी भी लगाने को मिल रहा है। तो मैं ये कंसिडर करूँगा कि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने रूम पे ही पढ़ाई करनी है। सब हो सकता है तुम लाइब्रेरी में पढ़ाई करो, पर यार तुम्हें ऐसी एक जगह चाहिए जिसमें तुम चैन की नींद आके ले सको, ये एग्जाम के टाइम पे तुम पूरे दिन पढ़ सको। तो दैट्स वाई आई चूज़ बीएमएमसी, क्योंकि मेरे लिए एक स्टेट से पहली बार दूसरी स्टेट में जाना, एंड मैंने तो ऑल इंडिया रैंकिंग को ट्रस्ट किया, पर वो टोटली फ्लॉड निकली। एंड एक और रीज़न है कि जैसे मैं तुम्हें मेंशन किया था कि रैंकिंग्स आर फ्लॉड। रीज़न ये है कि ये जो रैंकिंग कर रहे हैं ये होते हैं रिपोर्टर्स, दीज आर नॉट मेडिकोज, दीज आर नॉट डॉक्टर्स। ये लोग रैंकिंग देखते हैं यार कि कॉलेज कितना साफ है, या कॉलेज में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही, कॉलेज में प्रोफेसर्स जो भी एजुकेशन स्टाफ है वो कितने रिसर्च पेपर्स वगैरह निकाल रहे हैं। ये पूरा फ्लॉड है, क्योंकि एक क्या कहते हैं कॉलेज का आउटपुट क्या है, वो एक बच्चा कैसे रहेगा उसे बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करता। वही बोल रहा हूँ, अगर मेरे को, क्योंकि देखो मेरे को पीजी एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना है, एंड तुम चाहते हो तुम्हारा जो जर्नी हो कॉलेज की वो अच्छी हो, जिसमें तुम सीखो एंड तुम्हें बाकी चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े कि पानी नहीं आ रहा, या हॉस्टल की कंडीशन बुरी है, या तुम लेक्चर हॉल में जा रहे हो, लेक्चर हॉल में एसी नहीं चल रहा, टीचर नहीं आ रहे, ये सब सेकेंडरी कंडीशन तुम्हें ना फेस करनी पड़े। तो वो सब चीज़ें वो कंसिडर नहीं करते, इसलिए मैं कॉलेज की रैंकिंग फ्लॉड मानता हूँ। एक और चीज़, क्योंकि जैसे बात हो जाती है ओल्ड वर्सेस न्यू वाली, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज की रैंकिंग अच्छी क्यों है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये पुराने कॉलेजेस हैं, वेल रिनाउंड कॉलेजेस हैं, एंड इसलिए इनकी रैंकिंग ज़्यादा है। और आई डोंट नो कि वो प्रॉपर कॉलेज को चेक भी करते हैं नहीं करते। बहुत सारे कॉलेज जो नए हैं वो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कंपेयर टू पुराने कॉलेजेस, फिर भी उन पुराने कॉलेज की रैंकिंग इन जगह पे ज़्यादा दिखाई जाती है, जबकि न्यू कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे हैं मेरी मानने में। ठीक है ना, इसको मैं आगे तुम्हें और भी एग्जाम्पल बताऊंगा कैसे। तो यूसीएमएस फिर मैंने नहीं लिया, एंड आई चोज उसके बाद बीएमएमसी कॉलेज, एंड अभी तक इस कॉलेज में मैं रुका हूँ, मुझे एज सच मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गया है। तो अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कॉलेज तुम्हें चूज़ करना है, एक और चीज़ करना, जाके चेक पक्का करके आना बिफोर फिलिंग योर फॉर्म। ठीक है, एक बार कॉलेज भर दिया तो भर दिया। ये तो मैं लकी था कि मुझे सेकंड राउंड में बीएमसी मिल गया, पर हो सकता था मुझे ना मिले, हो सकता था कि मैं इधर फंस जाऊँ, पर लकीली मुझे सेकंड राउंड में बीएमसी कॉलेज मिल गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ केस ऑफ बीएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। बहुत सारी, वही मैं कहता हूँ, न्यूज़पेपर की जो रैंकिंग है मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, तुम्हें खुद अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि उसके हिसाब से न्यूज़पेपर की रैंकिंग के हिसाब से सफदरजंग 11 या 15 पे था। अब
क्योंकि सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ, सफदरजंग हॉस्पिटल तो बहुत पुराना है, उसके साथ जो कॉलेज था 2007 वगैरह से स्टार्ट हुआ है, एंड उसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ बन रही थी। तो अभी रिसेंटली सफदरजंग में आई थिंक 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले उसमें न्यू इमरजेंसी ब्लॉक बना है, एंड पिछले ही साल वहाँ पर न्यू सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक क्या कहते हैं खोला गया है। ये बहुत हाई टेक क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ हैं जो इस कॉलेज में खोली गई हैं। एंड अगर मैं उस टाइम गलती करता या सिर्फ रैंकिंग देख के चला जाता, तो हो सकता था कि मैं ऐसे एक अच्छे कॉलेज में जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ मिस कर देता। एंड यही गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं जब वो लोग नए एम्स को नहीं चूज़ करते और अपनी स्टेट का या कोई भी आसपास का जो भी आसपास का लोकल कॉलेज है, जो नोन कॉलेज है, उसको ले लेते हैं। तो मैं इसलिए बच्चों को अर्ज करूँगा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक लोकल कॉलेज थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़े बहुत लोग जानते हैं, कॉलेज में टॉप 20 रैंक में नहीं है, एंड उनको ऑप्शन मिल रहा है एम्स जोधपुर, एम्स रायबरेली, किसी भी एम्स का, तो ऑफकोर्स वो एम्स को चूज़ करें, नॉट कि ये क्या कहते हैं अपनी स्टेट के कॉलेजेस। दीज एम्स, बीएमसी सफदरजंग एंड ये सारे कॉलेजेस सेंट्रल लर्न कॉलेजेस हैं, इन पे बजट बहुत अच्छा मिलता है, तुम्हें फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारा काम वहाँ पर पढ़ना है, तुम पढ़ने के लिए आ रहे हो, तुम्हें बाकी चीज़ के कारण बिल्कुल भी ट्रबल नहीं मिलनी चाहिए। मेरे बेसिकली तुम्हें इसके बारे में बताना है कि पढ़ना इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ना कि बाकी चीज़ें। ठीक है, अब मेरे कुछ दोस्त हैं जो बाकी कॉलेज में फंसे हुए हैं, तो यार उनके लिए चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। कभी आधे टाइम पानी नहीं आ रहा, खाना बेकार है, हॉस्टल में लाइट चली जाती है, हॉस्टल में लाइट नहीं होती, तो अब अगर लाइट भी नहीं है हॉस्टल में, राइब्रेरी 27 रन नहीं कर रही, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ पर। ठीक है, जैसे मेरे कॉलेज में एसी लगाना अलाउड है, इंटरनेट लगाना अलाउड है, तो मेरे लिए पढ़ाई बहुत ईजी हो जाती है अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करनी है। ठीक है, तो ये हो गया केस ऑफ बीएमसी इन सफदरजंग हॉस्पिटल। अब नेक्स्ट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ अडेप्टेबिलिटी के बारे में। अब यार वो कॉलेज अच्छा है जो अडेप्टेबल है। अडेप्टेबल से मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि अभी कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ, पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हमारे कॉलेजेस ने, जैसे सेंट्रल कॉलेजेस हैं और दिल्ली के कॉलेजेस एंड कुछ मेजर सिटी के कॉलेज हैं, उनने क्या किया, उन्हें क्लासेस रोकने के बजाय ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें हम लोग बैठ के क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे टीम्स में बैठ के साथ में लेक्चर्स अटेंड करते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारा जो एजुकेशनल ईयर है उसमें कहीं गैप नहीं आया। बहुत सारे पेरिफेरल रन कॉलेजेस हैं जिसमें अब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, और मैं अभी मई 24 की बात कर रहा हूँ, अभी तक उन कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, तो उनके बेसिकली पिछले 2-3 महीने क्लासेस ही नहीं हुई, तो उनको बाद में लेनी पड़ेंगी। हमारे सारे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारे बीच में ऐसा कोई गैप नहीं आ रहा। दूसरी बात है कि अभी हमने देखा इस पैंडेमिक में, कोरोना वायरस में, कि जो पेरिफेरी रन मेडिकल कॉलेज थे, हॉस्पिटल्स थे, उनमें इतनी अच्छी क्या कहते हैं पीपी किट की सप्लाईज नहीं थी। सेंट्रल रन कॉलेज में अच्छा स्टोर होता है, टर्शरी के हॉस्पिटल में अच्छा स्टोर होता है पीपी किट्स वगैरह का, जिसमें जब ये पैंडेमिक आया तो हॉस्पिटल वॉज टोटली इक्विप्ड डॉक्टर्स को बचाने के लिए। पर पेरिफेरी रन कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स वर नॉट दैट मच इक्विप्ड। कुछ कुछ बोलना ही चाहिए, पहले कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिसमें डॉक्टर सिर्फ एक कपड़ा लगा के फेस पे अपने आप को क्या कहते हैं सर्जरीज एंड पेशेंट्स को देख रहे थे, सर्जरीज परफॉर्म कर रहे थे, पेशेंट्स को देख रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तुम चाहते हो तुम ऐसे इंस्टीट्यूट में हो जो तुम्हें एकदम अच्छी तरह प्रोटेक्ट करे। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक होगी तभी तुम बाकी लोग की हेल्थ ठीक करवाओगे। तो ये मैं बोलूँगा, इस क्या कहते हैं हमारे सेंट्रल रन कॉलेजेस में, सिटी बेस्ड हॉस्पिटल में पीपी किट्स वगैरह अवेलेबल थे, प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छी तरह अवेलेबल होती है, एंड जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, सिक्योरिटी डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पक्का कंसिडर करना। ठीक है, जैसे अभी इस पैंडेमिक में ये 2-3 चीज़ें टोटली एक्सपोज कर दी हैं। नेक्स्ट अब मैं समरी में बताऊंगा। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया था कि चूज अ कॉलेज वेर यू कैन स्टडी कंफर्टेबली। घर के पास वाला कॉलेज हो सकता है, या वो कॉलेज जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ताकि तुम जैन से पढ़ सको। ठीक है, तो ये चीज़ पहले कंसिडर करना जब तुम कॉलेज चूज़ कर रहे हो। दूसरी बात है, मैं जैसे बताया, मेजर सिटी एंड क्लोज टू होम। ठीक है, हो गया। ओल्ड इज़ नॉट ऑलवेज गोल्ड। जो कॉलेज पुराना है, जैसे कि 100 साल पुराना है, हमारे इंडिया में ऐसे कॉलेजेस हैं जो 100 साल पुराना है, तो ज़रूरी नहीं है वो 100 साल पुराना है एंड आसपास के लोकल्स उस कॉलेज को अच्छी तरह जानते हैं, हॉस्पिटल, एंड तुम जहाँ पर कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे उसके पास वही कॉलेज था। हो सकता है तुम्हारे टीचर ने बोला कि ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, हो सकता है वो इतना अच्छा ना हो। और मेरे केस में हुआ था जब मैं महाराष्ट्र में, मैं मुंबई में से हूँ, तो यहाँ पर 1-2 कॉलेजेस बहुत लोकली बहुत वेल नोन्ड है। ठीक है, पर तुम उन कॉलेजेस को तुम सेंट्रल रन कॉलेज से, दिल्ली के कॉलेजेस से या एम्स से कंपेयर करोगे तो बहुत लैग करते हैं। और मैं बता रहा हूँ एमबीबीएस में क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, कि तुम कितना पढ़ पा रहे हो। ठीक है, अगर ये कॉलेज हिंडर करते हैं तो मैं बता रहा हूँ इन कॉलेज को मत चूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हो जाती है, मैं बताऊंगा तुम्हें, डोंट ट्रस्ट रैंकिंग्स इवन बाय मीडिया। बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने बताया कि दीज आर नॉट प्रोफेशनल्स जो आके तुम्हारी रैंकिंग चेक कर रहे हैं कॉलेज में, फैसिलिटीज वगैरह चेक कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि लोग चेक भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, एंड वो रैंकिंग बढ़ाने के बजाय नीचे घटा रहे हैं। तो आई डोंट ट्रस्ट, क्या कहते हैं, वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, पर वो कुछ भी रैंकिंग डालते हैं, कुछ भी रैंकिंग। ठीक है, उसके बाद बता रहा हूँ, जैसे बताया गट्स को, अपने गट्स पे बिलीव करना। अगर जैसे मैंने वीएमसी को चूज़ किया था यूसीएमएस की बजाय,
ऐसा नहीं है कि यूसीएमएस कॉलेज बेकार है या ऐसा, उसमें पढ़ाई बहुत अच्छी है, पर आई डोंट थिंक वो मेरे लिए बनी थी। मैंने अभी जब बीएमएमसी लिया ना, एंड अभी एनआईआरएफ की रैंकिंग भी आई है, बीएमएमसी टॉप 20 में आता है, पर यूसीएमएस में 2-4 कॉलेज जो दिल्ली के हैं या बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, वेल नोन कॉलेज हैं, वो टॉप 10 में है ही नहीं, टॉप 20 में भी नहीं है। पर वो हर साल किसी क्या कहते हैं प्राइवेट न्यूज़पेपर या किसी प्राइवेट चैनल के प्राइवेट वेबसाइट पे उनके कॉलेज का नाम आता है बिना बात के। तो इसको अपने लिए और कुछ नहीं तो अपनी गट पे बिलीव करना कि जो तुम कॉलेज लेने जा रहे हो, किसी के बोलने से नहीं होना चाहिए, किसी अंकल आंटी या कोचिंग में कोई टीचर या कोई सीनियर के बोलने से तुम्हें कॉलेज डिसाइड नहीं करना, तुम्हें खुद डिसाइड करना, ठीक है। एंड एक बार डिसीजन कर लिया तो फाइनल है, ठीक है। बाकी जगह की तरह नहीं कि तुम चेंज करते रहो आराम आराम से। हमारी कंट्री में एक बार तुमने डिसीजन ले लिया, अब ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट काउंसलिंग में क्या कहते हैं पार्ट, जब काउंसलिंग का राउंड 2 होता है उसमें तुम्हें कॉलेज चेंज करने को मिल जाए, जैसे मेरे को मिला था। पर हर बार की गारंटी नहीं होती, इसलिए जब कॉलेज चूज़ करो तो पूरे क्या कहते हैं ना सोच, मतलब अच्छी तरह सोच के डिसीजन मेक करके, अगर तुमने 3-4 कॉलेज नैरो डाउन कर लिया है, तुम्हारी रैंक के हिसाब से तुम्हें कॉलेज मिल रहा है, तुम्हें लगता है यार पिछले साल भी इस बच्चे को मिला था, उन 3-4 कॉलेज में जाना वर्थ इट है। पैसा खर्च करके ट्रैवल करके उन कॉलेज में जाना वर्थ इट है, ना कि तुम वेबसाइट में किसी क्या कहते हैं गूगल पे जाकर के उस कॉलेज की इमेजेस और कोरा पे जाकर आंसर पढ़ लोगे, उससे फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है जब तुम उस कॉलेज में पहुंचो तुम्हें टोटली सीन टोटली डिफरेंट मिले, ठीक है। तो उस टाइम पे शॉक होने के बजाय पहले जाके देखो आ जाओ, एंड वो तुम्हारे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड और कुछ नहीं मिलता, जैसे मैं लिखा है, इफ़ नथिंग एल्स चेक द एनआईआरएफ रैंकिंग। किसी और रैंकिंग पे बिलीव मत करना, एनआईआरएफ रैंकिंग एकदम ऑब्जेक्टिव रैंकिंग है, ठीक है। ये लोग एकदम रैंकिंग अच्छी तरह करते हो, तो एनआईआरएफ रैंकिंग तुम चेक कर सकते हो। अब जैसे मैं तुम्हें एक और पॉइंट बताया था, लैंग्वेज मैटर्स। जो बच्चे, मैं साउथ वालों को ये नहीं बोलूँगा कि नॉर्थ में ना आए, एंड नॉर्थ वालों को बिल्कुल मना नहीं करूँगा कि वो साउथ के जिगमेर वगैरह कॉलेजेस, साउथ के कॉलेजेस ना चूज़ करें। एंड इवन नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो दिल्ली में आते हैं, सबको बता रहा हूँ, तुम्हें दिल्ली के कॉलेज लेने देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तुम आओ तुम्हें प्रिपेयर होना चाहिए। बहुत बच्चे साउथ या बाकी कॉलेज से आते हैं, फिर आके आके डिप्रेस हो जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, जब तुम कॉलेज में आए तुम फिर मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए तुम्हें उस चीज़ के बारे में कि तुम्हारा कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट दिस हैज़ टू बी प्लान्ड, ना कि वहाँ पर जाकर तुम एक्सपीरियंस करो। पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। तो मेरा पॉइंट बस इसका लैंग्वेज के बारे में यही था, लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में यही था कि इट शुड बी प्लान, नॉट कि बस तुमने टॉप रैंकिंग में कॉलेज देख के चले गए एंड बाद में पछता रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने बताया था, जो यहाँ तक टिकेगा उसको मैं बोनस पॉइंट्स बता दूंगा कि ये मैंने मेन स्लाइड में नहीं डाला, क्योंकि मुझे लाइक इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं, पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2-3 पॉइंट मैंने सोचा बता दूँ। पहली बात तो ये अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लेना एंड बेल आइकन को क्लिक कर देना। चलो, बोनस पॉइंट में एक हो गया कि जैसे मैंने तुम्हें बता दिया था, मैं अपनी बहन के कारण, मेरा एक मेन रीज़न था दिल्ली में आने का, कुछ और का बाकी कुछ और रीज़न हो सकता है। तो जो रीज़न तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर तुम उसको चूज़ करो तो कोई इशू नहीं है कि अगर तुम मेन कॉलेज ना भी चूज़ करो या कोई और पेरिफेरी का कॉलेज चूज़ करो, तो इट्स नॉट ए इशू। बस मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता था कि दिल्ली की कॉलेजेस में या सिटीज़ एंड टायर A1 सिटीज़ के कॉलेज के एंड पेरिफेरी के कॉलेज के बीच में डिफरेंस क्या आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यार कि जो भी तुम कॉलेज चूज़ करो या जो भी तुम्हें कॉलेज मिले रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है, ध्यान रखना तुम्हें क्या कहते हैं 5.5 साल वहाँ पर रहना है, ठीक है। एंड तुम चाहते हो 5.5 साल, छोटा टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम है, अच्छे से बीते। तो जो भी तुम कॉलेज का डिसीजन मेक करो, अच्छी प्लानिंग से करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारी नीट के लिए पूरी प्लानिंग होती है और नीट में अच्छी रैंक भी आ जाती है, नीट क्रैक भी कर लेते हैं, पर आगे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, उसकी प्लानिंग होती नहीं है। तो वो वाली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ है यार, अडेप्टेबिलिटी के बारे में बात करूँगा कि एक अर्बन कॉलेज में एंड रूरल कॉलेज में डिफरेंट क्या है, ठीक है। इफ़ यू, अगर तू ऑलरेडी एक सिटी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर तुम किसी सिटी से हो, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई वगैरह, या कोई भी मेजर सिटी से हो, ठीक है, अहमदाबाद वगैरह से, हो सकता है तुम उतने अडेप्टेबल ना हो एक रूरल कॉलेज में जाके। तो ये भी पॉइंट कंसिडर करना कि तुम्हें हो सकता है कि जो तुम्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हो रूरल कॉलेज में, मतलब अर्बन कॉलेज में, वहाँ पर मतलब अर्बन सिटी में, वो तुम्हें अर्बन कॉलेज क्या कहते हैं रूरल कॉलेज में ना मिले। एंड जो बच्चे गांव से जा रहे हैं उनके लिए बताऊंगा कि बहुत बार उनके लिए कल्चरल शॉक, ठीक है, या बहुत सी चीज़ें डिफर कर जाती है, जिसमें आके बाद में वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो जहाँ से भी तुम किसी भी स्टेट से जा रहे हो या कहीं से भी जा रहे हो, प्रिपेयर रहना, प्लान बना के रखना। एक अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि जो मेरा एक दोस्त था, वो दिल्ली का था, एंड उसको एक कॉलेज मिला था मध्य प्रदेश में किसी रूरल एरिया में। तो उसके लिए अगर उसको मूवी भी देखने जाना था या कुछ और काम के लिए जाना होता था, तो उसको 4 घंटे निकालने पड़ते थे, ठीक है, 4 घंटे का रास्ता था, ताकि वो नियरेस्ट सिटी में या नियरेस्ट मॉल या रेस्टोरेंट में जा पाए। तो माना जो भी तुम कॉलेज डिसाइड करो, तो पक्का, मैंने टायर A1 सिटीज़ के बारे में क्यों बोला, या मैंने मेजर सिटीज़ या दिल्ली के बारे में क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर आसपास एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉलेज स्टूडेंट, तुम्हारे पास आसपास घूमने की जगह होनी चाहिए, ताकि तुम अपना स्ट्रेस वगैरह मेंटेन कर सको, एंड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ दिल्ली जैसी जगह में बहुत हैं, ठीक है। एंड दिल्ली में मेजर सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, डैम्स हो गए, भाटिया हो गए, 2-4 और हो गए, जिनका नाम मैं तुम्हें नहीं बता रहा, ठीक है। वो अवेलेबल है, जिसमें तुम ऑन द स्पॉट कोचिंग लेते हो, ताकि तुम अपने पीजी की प्रिपरेशन कर लो। एंड अगर ऑन द स्पॉट क्या कहते हैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं भी लेनी, तुम ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, पर बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको उस तरीके में कंफर्टेबल होते हैं। तो तुम्हारे पास ऑप्शन होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ,
ठीक है। तो एक और मैंने अभी लास्ट में ऐड कर दिया कि जैसे तुम देख सकते हो कि मेरे ये 2016 मैंने जब मैंने कॉलेज चूज़ किए थे, तो ये मैंने उस टाइम पे बहुत रिसर्च, स्टडी, रैंकिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेक करने के बाद ये लिस्ट बनाई थी, ठीक है। अभी आई नो कि 1-2 साल में थोड़े बहुत और कॉलेजेस नए बन गए, रैंकिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो चुकी है, बट तुम इसे एज अ गाइडलाइन लेकर के ना, जब तुम अपनी काउंसलिंग में सीट के लिए अप्लाई करो, तो तुम इसे एज अ गाइडलाइन लेके यूज़ कर सकते हो। मैं इसका क्या कहते हैं पूरी स्लाइड एंड इसका लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि तुम आराम से चेक करके, रिसर्च करके, प्लान करके अप्लाई कर सकते हो कॉलेज के लिए, ठीक है। तो यार दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। मैं सबका आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड लाइक मैं क्वेश्चंस ऐसे डालना जो कंस्ट्रक्टिव हो, बाकी लोग भी अगर पिचिंग कर सकते हो, बता दें अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्टेट के बारे में, तो अच्छा होगा, ठीक है। एंड आगे वीडियोस जैसे मैंने कहा आती रहेंगी, ठीक है। इन सारी ये स्लाइड में उसमें भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो तुम वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो जो लोग टेलीग्राम चैनल पे है। तो यार ऑल द बेस्ट। अभी आई नो तुम्हारा नीट आने वाला है, ठीक है, तो उसकी तैयारी क्या कहते हैं जम के करो। एंड उसके बाद जब तुम्हें टाइम मिले वापस ये वीडियो चेक करना काउंसलिंग से पहले, एंड अप्लाई करना। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।